अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। शुमाइला अशरफ आज के व्लॉग में आप सबको खुशामदीद कहती हैं। आज हम इमला की गलतियों के बारे में जानेंगे, वो गलतियाँ जो गलतुल आम हो चुकी हैं। बाज़ अल्फाज ऐसे होते हैं जो अलग-अलग अपनी पहचान रखते हैं, लेकिन उन्हें जोड़ कर लिखा जाता है जो कि दुरुस्त नहीं है। जैसे कि चूँकि, चूँकि में चूँ अलग लिखा जाता है और के अलग, लेकिन हम लोग इसे गलत लिखते हैं। अगला लफ्ज़ है मेरे पास क्योंकि, क्योंकि भी क्यों अलग है और के अलग। ये अल्फाज अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं, इन्हें लिखना इकट्ठा दुरुस्त नहीं है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है मेरे पास के लिए, इसको भी अलग अलग लिखना ही दुरुस्त है। और उसके बाद अगला लफ्ज़ है मेरे पास इस पर भी मिलाकर लिखना गलत है, इसे अलग अलग लिखा जाता है, इस अलग और पर अलग। तो आज हम ऐसे अल्फाज के बारे में जानेंगे जो अलग अलग लिखना ही दुरुस्त है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है की सूरत भी अलग अलग लिखा जाता है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है के दिन को भी अलग अलग लिखना ही दुरुस्त है, इकट्ठा लिखना गलत है। अगला लफ्ज़ है मेरे पास की खिदमत में मिलाकर लिखना गलत है, अलग अलग लिखना ही दुरुस्त है। अगला लफ्ज़ है मेरे पास दी जाती मिलाकर लिखना दुरुस्त नहीं है, लेकिन आम तौर पर दी जाती मिलाकर लिखा जाता है, जिसकी वजह से लोगों ने इसी को दुरुस्त मान लिया। अगला लफ्ज़ है कौन सा, ये तो हम आम गलती करते हैं, कौन सा अलग अलग लिखते हैं। अगला लफ्ज़ है जबकि, ये हमारी किताबों में भी गलत लिखा हुआ है जो हम बच्चों को दरसी कुतब लगवाते हैं। जबकि इकट्ठा नहीं लिखा जाता, अलग अलग। उसके बाद अगला लफ्ज़ है बमा लफ्ज़ दुरुस्त नहीं है, सही है माँ। और उसके बाद अगला लफ्ज़ है मेरे पास हालांकि अलग अलग लिखा जाता है, हालां अलग और के अलग। हालांकि इकट्ठा लिखना दुरुस्त तस्लीम नहीं किया जाता। उसके बाद एक और लफ्ज़ जो हम बहुत गलत लिखते हैं, गर्ज़ के अलग अलग लिखते हैं, गर्ज़ के इकट्ठा नहीं लिखा जाता। अगला लफ्ज़ जो हम आम गलती करते हैं इमला में लिखते हुए, वो है यूनिवर्सिटी अलग अलग लिखा जाता है, मिलाकर नहीं। अगला लफ्ज़ जो हम गलत लिखते हैं वो है मेरे पास गमख्वार अलग अलग लिखा जाता है, इकट्ठा नहीं। उसके बाद अगला लफ्ज़ है मेरे पास दिलकश को भी मिलाकर लिखना दुरुस्त नहीं है। अगला लफ्ज़ मेरे पास है जिसका भी मिलाकर लिखना दुरुस्त नहीं है, इनको अलग अलग लिखना चाहिए। और उसके बाद अगला लफ्ज़ जो मेरे पास है वो है खूबसूरत को हम गलत लिखते हैं मिलाकर, इसका दुरुस्त जो इसकी इमला है वो है अलग अलग खूबसूरत। अगला लफ्ज़ है मेरे पास इसका इकट्ठा नहीं लिखते, ये गलतुल आम है जो हम इसका मिलाकर लिखते हैं। सही तलफ़ुज़ है इस अलग और के अलग। उसके बाद है उसने भी मिलाकर लिखना गलत है, दुरुस्त है उसने अलग अलग। अगला लफ्ज़ है मेरे पास इसलिए मिलाकर लिखना या हमज़े के साथ लिखना वो भी दुरुस्त नहीं है। इसलिए में अलग अलग लिखना और बड़िए के साथ लिखना दुरुस्त है। अगला लफ्ज़ है मेरे पास करने की मिलाकर लिखना गलत है, दुरुस्त इसकी इमला है करने अलग और की अलग। उसके बाद अगला गलत जो हम लिखते हैं लफ्ज़ वो है के मुताबिक मिलाकर लिखना बिल्कुल गलत है। उसके बाद अगला लफ्ज़ है मेरे पास इस तरह हम लोग मिलाकर गलत लिखते हैं, दुरुस्त है इस तरह अलग अलग। और उसके बाद एक और लफ्ज़ वो है बल्कि हम मिलाकर लिखते हैं जो कि गलतुल आम है, दुरुस्त है बल के। और उसके बाद है अगला लफ्ज़ जो हम गलत लिखते हैं वो है खूनख्वार, और खूनख्वार जो है अलग अलग लिखना ही दुरुस्त है, मिलाकर नहीं। अगला लफ्ज़ जो हम गलत लिखते हैं वो है के ख़िलाफ़ अलग अलग लिखना दुरुस्त है और मिलाकर लिखना गलतुल आम है। उसके बाद है की बाबत हम मिलाकर आम तौर पर लिखते हैं जो कि गलतुल आम है, दुरुस्त इमला है
کی الگ اور بابت الگ۔ اگلا لفظ ہے میرے پاس تحصیلدار۔ تحصیلدار کو بھی ہم عام طور پر ملا کر لکھتے ہیں، جو کہ غلط العام ہے اور درست ہے الگ الگ لکھنا۔ ہم جماعت بھی ملا کر لکھنا بالکل غلط ہے، درست ہم اور جماعت الگ لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ ہے میرے پاس چنانچہ، جسے ملا کر لکھنا بالکل غلط ہے اور ہم عام طور پہ ایسے ہی لکھتے ہیں، درست ہے چنانچہ۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے میرے پاس جو ہم غلط لکھتے ہیں وہ ہے کی خاطر۔ کی خاطر کو الگ لکھنا ہی درست ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے میرے پاس کی جگہ۔ کی جگہ الگ الگ لکھنا ہی درست ہے، ملا کر لکھنا مکمل طور پر غلط ہے۔ اور اس کے بعد ہے ہم مکتب۔ ہم مکتب الگ الگ لکھنا ہی درست ہے، ہم الگ اور مکتب الگ ملا کر لکھنا بالکل غلط ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے میرے پاس جسے ہم غلط لکھتے ہیں وہ ہے کے بعد ملا کر لکھنا قطعاً ہے۔ اگلا لفظ ہے میرے پاس کی جاتی ہے۔ کی جاتی ملا کر لکھنا غلط ہے، الگ الگ لکھنا ہی درست ہے۔ جی دوستو، میری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میری ویڈیو دیکھتے رہیے گا، کمنٹس میں فیڈ بیک دیتے رہیے گا کمنٹس کی صورت میں۔ اللہ حافظ۔